विधानसभा में इस वक्त जश्न का माहौल है और जश्न की वजह राहुल गांधी के ऊपर सूरत कोर्ट में चल रहे 2 साल के मामले 2 साल के सज़ा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस रोक को, इस सज़ा पर रोक को कांग्रेसी जो है वो सत्य की जीत बता रहे हैं, एक लंबी लड़ाई का नतीजा बता रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी राहुल गांधी ने और इस हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी को हाई कोर्ट ने जो है वो अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि मामले का निपटारा जो है वो आगे हाई कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आज बड़ी राहत दी है। मोदी सरने मामले में जिस 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी और इस सज़ा में राहुल गांधी की सांसदी गई थी, उनका आवाज़ जो था वो उनसे वापस ले लिया गया था। तो इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अभी राहत मिली है। हालांकि यह कह पाना भी मुश्किल है कि क्या वापस से राहुल गांधी संसद में बैठकर तमाम कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो उत्साह में है, चाहे विधायक हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस बात का, इस जीत का जश्न मना रहे हैं, बातचीत करते हैं उनसे। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। चूँकि अभी मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और जब विपक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि अभी कांग्रेसियों को फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ रोक लगी है, पूरी सुनवाई बाकी है। बधाई देना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जो उनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे और लोकतंत्र पर अपना भरोसा रखे। बीजेपी लगातार कह रही है कि कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, एक बार फिर से एनडीए जीतने वाली है। ये कितना असर पड़ने वाला है वो भाजपा के लोग हर दिन बताते हैं। सुबह से राहुल गांधी जी का नाम जपना शुरू करते हैं तो देर रात सपने में भी राहुल गांधी जी उन्हें दिखते हैं। यह समय बताएगा कि इंडिया जीतेगा या एनडीए हारेगा। देखिए, आज सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वालों की जीत हुई है और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी खोलने निकले थे, उनकी जीत हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश जो कहीं ना कहीं जलने के कगार पे था और आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से लोकसभा में जाने से रोका गया था और मणिपुर से लेकर के हरियाणा और बाद में झारखंड में भी और अन्य राज्यों में भी जलाने और जलने की तैयारी की जा रही थी, वैसे में ये बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उससे हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अपने सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया पर हम विश्वास करते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया उसका हम तमाम भारत के सभी नागरिक है सम्मान करते हैं। इसमें कोई की ऐसी है ये नहीं है कि ऐसा उनका हुआ तो बहुत बड़ा वो ये हो गया कि ये कानूनी प्रक्रिया है, आपका न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें उनको सदस्यता वापस हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्या 2024 अब मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? नहीं है कोई मुश्किल जब किया इरादा पक्का। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ है सो फिर से चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और फिर तीसरी बार सो हमारे मोदी जी से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई सो शक नहीं है इसको। और जिसको आप ये सोचिए ना, वह व्यक्ति को जो कहीं कि लीटर और वह सो किलो में अंतर नहीं बुझाता है, वो उसमें क्या दम है? मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने काम किया है वो बहुत ही दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय नहीं सुनाया, अभी स्टे लगाया है। उनको जितना खुश होना है हो ले, आखिरी निर्णय की प्रतीक्षा करिए। जिन जाति सूचक शब्द का उपयोग करके जाति और समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया, उसकी भरपाई वो कैसे कर सकते हैं? जो लोग दुखी हैं अंतर्मन से, वो बहुत दुखी हैं। निर्णय आने दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। देखिए, पहले तो इस निर्णय का अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से स्वागत करता हूं और मैं कह सकता हूं कि यह निर्णय
केवल राहुल जी के लिए ही अहम नहीं था, देश के लोकतंत्र के लिए अहम था, आम आवाम के लिए अहम था। आज पूरे देश में खुशी है कि सत्य की जीत हुई है। जो राहुल जी कहा करते थे कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और आज उसकी जीत हुई है। और इस निर्णय के बाद फिर से एक बार जो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ की लड़ाई है, वह मुहिम तेज होगा और इस लड़ाई का प्रभाव आने वाले 2024 को देखने को हमें मिलेगा। 24 में कितना फायदा होगा? इंडिया गठबंधन में बना है और अब सदस्यता पर जो सजा थी उस पर रोक लगा दिया गया। नहीं, हमारी लड़ाई यही है, हमारा मुहिम का हिस्सा ही यही है कि हम कैसे लोगों की अभिव्यक्ति को बचाएं, कैसे लोगों के अधिकारों को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। और उस बचाने में हमारी सदस्यता, हमारे नेता की सदस्यता गई थी, तो फिर से सदस्यता का वापस होना, इस लड़ाई को ऊर्जा मिला, इस लड़ाई को उत्साह मिला है। और यह लड़ाई मुकाम तक पहुंचेगा 2024 में। यह जो तानाशाह की सरकार है, यह तानाशाही राज खत्म होगा, लोकतंत्र स्थापित होगा और एनडीए गठबंधन खत्म होकर के फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।